ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का सिनेरियो कितना खतरनाक हो सकता है, कितना ज्यादा हॉरिफाइंग हो सकता है, इसके बारे में मैंने तुम लोग को पहले की 12 एपिसोड्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में अटैच करके दे दूंगा, तुम लोग क्लिक करके देख लेना। पर इस वीडियो के बाद उन सीरीज में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नास्ट्राडामस के बारे में आपको बताया था। नास्ट्राडामस वाज नोन फॉर इस भविष्यवाणी, जो कि भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में प्रेडिक्शन करके लोगों को बताते हैं। उनकी एक बुक है, उस बुक में नास्ट्राडामस जी ने पहले से प्रिडिक्ट किया था ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में कि 2023 में इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट होने वाला है। ये एक बात थी, लेकिन तुम लोगों को क्या पता है कि यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट के फिलाडेल्फिया स्टेट में एक ड्रग है जो कि वायरस की तरह फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट करने लग रहे हैं, जिंदा लाश की तरह एक्ट करने लग रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोग ये कुछ क्लिप्स देखो। इस क्लिप में जो लोग तुम्हें अजीब तरीके से रोडों पे खड़े हुए दिख रहे हैं, जो अजीब तरीके से एक्ट कर रहे हैं किसी ज़ॉम्बी की तरह, किसी जिंदा लाश की तरह, वो सारे लोग ट्रैंक डोप नाम के ड्रग का शिकार हुए हैं। ये ड्रग इस वक्त यूएस के फिलाडेल्फिया स्टेट में किसी एपिडेमिक से कम एक्ट नहीं कर रहा है। इस वक्त यूएस इस ड्रग से बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि इस ड्रग का कोई एंटीडोट है ही नहीं। ट्रैंक डोप ज़ाइलिन और फेंटालिन नाम के दो ड्रग से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों ड्रग ही, ज़ाइलिन ड्रग को कंज्यूम करने से एक ह्यूमन का नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो सकता है, इसीलिए ये ह्यूमंस के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। दूसरा जो ड्रग है वो है फेंटालिन। फेंटालिन को तुम लोग ऐसा समझ सकते हो जैसे कि एक डॉक्टर ऑपरेशन से पहले पेशेंट को मॉर्फिन नाम का एनेस्थीसिया देता है ताकि उसे पेन फील ना हो। फेंटालिन भी पेन फील किसी पेन किलर की तरह एक्ट करता है जो कि पेशेंट को पेन फील नहीं करने देता। ये ड्रग मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है और हेरोइन से 50 गुना ज्यादा एडिक्टिव और पावरफुल होता है। जैसा कि मैंने तुम लोग के स्टार्टिंग में बताया ना कि ये ड्रग यूएस के फिलाडेल्फिया स्टेट में इस वक्त आग की तरफ फैल रहा है। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा पाया गया है कि 90% ऑफ द ड्रग्स जो कि फिलाडेल्फिया में इस वक्त सप्लाई किए जा रहे हैं उनमें ज़ाइलिन नाम का केमिकल इन्वॉल्व है। लेकिन जब लोगों के पास पैसे नहीं होते ड्रग्स खरीदने के लिए और वो बहुत ज़्यादा हाईली एडिक्टिव होते हैं ड्रग के लिए और उनके पास महंगे महंगे हेरोइन जैसे ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो लोग ड्रग डीलर्स को अप्रोच करते हैं सस्ते ड्रग्स के लिए। और ड्रग डीलर्स भी चीप ड्रग्स के नाम पर उन्हें ज़ाइलाज़िन, फेंटालिन या उनका कॉम्बिनेशन ट्रैंक डोप बेच देते हैं। ट्रैंक डोप, ज़ाइलाज़िन, फेंटालिन ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इजीली एक्सेसिबल हैं, किसी भी फार्मेसी दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं और नॉर्मल से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से इन्हें खरीदा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा चीप है। जैसा कि मैंने तुम लोग को पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ज़ाइलिन या ट्रैंक डोप ऐसा ड्रग है जो कि मॉर्फिन से भी 50% ज़्यादा पावरफुल है और हाईली एडिक्टिव तो है ही, पर अगर कोई इंसान इसे कंज्यूम करता है और ज़्यादा समय तक करता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कि तुम लोगों ने इस वीडियो क्लिप में देखा। इंसान अपनी पूरी कॉन्शियसनेस खो देता है इस ड्रग को कंज्यूम करने के बाद और कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी सड़क पर जाकर के इस तरह से फ्रीज। अगर कोई इसे कंटिन्यूस कंजम्पशन करते रहता है इस ड्रग का तो उसकी बॉडी धीरे धीरे करके सड़ने लग जाती है और एक समय ऐसा आता है कि उसके शरीर पे घाव बनने लग जाते हैं अपने आप ही, जो कि किसी ज़ॉम्बी की तरह विजिबल होते हैं। इतना सब होने के बाद भी अगर वो इंसान इस ड्रग को कंज्यूम करना बंद नहीं करता है तो वो घाव इतने ज़्यादा गहरे हो जाते हैं कि इंसान की हड्डी तक विजिबल हो जाती है। ऐसी सिचुएशन आने पर डॉक्टर्स के पास कोई रास्ता नहीं होता, फिर डॉक्टर्स उस इंसान के उस बॉडी पार्ट को काट कर अलग कर देते हैं ताकि वो रिएक्शन जो है उसकी पूरी बॉडी पर ना फैले। ट्रैंक इज एसेंशियली ज़ॉम्बीफाइंग पीपल्स बॉडी, ऐसा शैम नाम के एक पेशेंट ने मीडिया से आकर कहा था और उसने ये भी बताया कि इस ड्रग को कंज्यूम करते हुए 9 महीने तक उसकी बॉडी पे ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट दिखा नहीं था, पर 9 महीने बाद धीरे धीरे करके उसके बॉडी में घाव आने लग गए और वो घाव इतने ज़्यादा गहरे दिख रहे थे कि उसके वजह से उसकी हड्डियां तक विजिबल हो रही थी। न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग 2668 पीपल्स न्यूयॉर्क में 2021 में मारे गए थे इस ज़ाइलिन ड्रग की वजह से। CDC यानी कि सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 और 2022 अगस्त में 1,07,735 मौतें हुई थी अमेरिका में, जिसमें 66% डेथ थी उसमें फेंटालिन इन्वॉल्व था।
एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना को जो है फेंटेलिन का मेन मैन्युफैक्चरर माना जाता है। चाइना जो है इस ड्रग को मैक्सिको सप्लाई करता है, जहां से ये ड्रग पूरे यूएस में सप्लाई की जाती है। एक आर्टिकल में तो ऐसा भी मेंशन किया गया है कि इंडिया भी इस ड्रग को मैन्युफैक्चर करता है। 2018 की एक इन्वेस्टिगेशन में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें उन लोगों के पास 10 ग्राम फेंटेलिन मिला था, जिसे वो मैक्सिको एक्सपोर्ट करने वाले थे। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, 100 माइक्रोग्राम फेंटेलिन 10 मिलीग्राम मॉर्फिन के बराबर होता है। तो तुम लोग इससे ही समझ सकते हो कि फेंटेलिन ड्रग जो है कितना खतरनाक है अपने आप में ही। 2020 में ANPP की ट्रैफिकिंग को इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रैक किया। उससे पता चला कि ANPP जो है इलीगल तरीके से मैक्सिको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ANPP को तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि ये भी फेंटेलिन की तरह एक्ट करता है, इट्स सिमिलर टू फेंटेलिन है। 2020 में इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, लेकिन किसको पता इंडिया में भी करप्शन कुछ कम लेवल पर नहीं होता, तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना, कुछ निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। क्या पता अभी भी ये इलीगल तरीके से, अंडरग्राउंड तरीके से मैक्सिको एक्सपोर्ट किया जाता हो। तो तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ANPP अभी भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता होगा मैक्सिको में? क्या इंडिया भी ट्रैंक डोप का यानी कि ज़ाइलिन का मैन्युफैक्चर करता है और मैक्सिको में इलीगल तरीके से इसकी सप्लाई होती है? तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए पीस आउट।